हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 10 का चैप्टर 6 का पार्ट 3। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में मैंने आपको फंक्शन ऑफ न्यूरॉन के बारे में बताया था, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बताए थे। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अपना टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेज। ये वाली पार्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ब्रेन के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं देर आर 3 टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। भाई 3 टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे, कौन कौन से? एक होता है हमारा वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री ये मैंने अभी आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं वही होते हैं हमारे वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, दोज एक्शंस विच आर डन बाय आवर ओन विल। जो भी एक्शंस हम अपनी विल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। लाइक टॉकिंग, राइटिंग, वॉकिंग, हम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब हमारी अपनी ओन विल होती है, हमारी खुद की इच्छा है, तब हम कर रहे हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम वॉलेंट्री एक्शंस या फिर वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। एक आता है हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कौन से होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। दोज एक्शंस विच आर नॉट अंडर कंट्रोल, हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, ये सब क्या है? ये हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होते, तो इन्हें बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको कल डिटेल में बताया था, जो हमारा सडन रिएक्शन होता है, और इसे कौन कंट्रोल करता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करती है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन अ टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, तुरंत हम अपना हैंड को पीछे कर रहे हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये हमारे 3 टाइप के क्या हुए? रिस्पॉन्सेज हुए। अब हम देखते हैं हमारा कि जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसकी क्या नीड है, जरूरत क्यों है रिफ्लेक्स एक्शन की। अब कोई भी हमारी अर्जेंट या डेंजरस सिचुएशन होती है, तो उसमें हमें सडन रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। तो ये जो सडन रिस्पॉन्स होता है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड ही इसको जनरेट करती है, ना कि हमारा ब्रेन। तो इसीलिए फिर हमारा जो टाइम है एक्शन का, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए हमें रिफ्लेक्स एक्शन की नीड होती है। अब हम पढ़ते हैं अपना ह्यूमन ब्रेन, डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल हर एक पार्ट को अच्छे से देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। सब जानते हैं ह्यूमन ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है पूरी बॉडी का। हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन ही करता है। अब ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये मैं आपको समझाती हूँ। इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, अ बोनी बॉक्स इन द स्कल। किससे प्रोटेक्टेड रहती है? क्रेनियम से प्रोटेक्टेड रहती है। इट इज कवर्ड बाय अ 3 मेम्ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेनाइंजेस। हमारे ब्रेन के जो क्रेनियम है उसके 3 लेयर्स है, उन 3 लेयर्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। उसी स्पेस को बोला जाता है मेनाइंजेस। अब ये जो मेनाइंजेस होती हैं, इन मेनाइंजेस के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द स्पेस बिटवीन द मेम्ब्रेन is filled with cerebrospinal fluid that protect the brain from mechanical shock. अगर हमें अचानक से कोई झटका लगता है या ब्रेन में कोई दिक्कत आती है, तो हमारा जो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू ये चीज दिखाती हूँ। ये हमारा क्या है? ब्रेन का डायग्राम है जो बुक में दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा ब्रेन होता है, इसकी आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ये क्रेनियम के नीचे क्या दिखा रखे हैं? यहाँ पे 3 लेयर्स हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? मेनाइंजेस बोलते हैं। इन मेनाइंजेस के बीच में मैंने आपको क्या बताया, क्या भरा हुआ होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब जो हमारा ब्रेन है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब ये जो फोर ब्रेन होता है, इस फोर ब्रेन का मेन पार्ट होता है हमारा सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का जो हमारा मिड ब्रेन जो होता है, वो क्या करता है? हमारे फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को सिर्फ कनेक्ट करने का काम करता है। जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अब हम अपने हर पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है वो सब चीजें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको? द ब्रेन हैज 3 सच मेजर पार्ट्स।
फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फॉर ब्रेन के बारे में। फॉर ब्रेन में क्या होता है? इट इंक्लूड्स सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। जो हमारा फॉर ब्रेन होता है, इस फॉर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है? हमारा सेरिब्रम आता है और ऑल्फैक्टरी लोब्स आती हैं। जो हमारा ऑल्फैक्टरी लोब्स होती हैं, इसमें हमारे सारे सेंसेशंस होते हैं, चाहे वो हमारे विजुअल के हों, हमारे ऑडिटरी के हों, किसी के भी हों, उसके सारे रेस्पॉन्सेज हमारे कहाँ मिलते हैं? ऑल्फैक्टरी लोब में। अब हम देखते हैं अपना सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का और मेन थिंकिंग पार्ट होता है। मेन थिंकिंग एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फॉर ब्रेन को क्या बोला जाता है? थिंकिंग और लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इट हैज 3 मेन एरिया। हमारा जो फॉर ब्रेन होता है, इस फॉर ब्रेन के अंदर अलग अलग एरियाज होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सेंसरी एरिया। जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे जो भी हमें मैसेज मिलता है, उस मैसेज को रिसीव करने का काम करता है हमारा फॉर ब्रेन। रिसीव इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो उन रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं हमारे फॉर ब्रेन करता है। फिर आता है हमारा मोटर एरिया। सेंड इम्पल्स टू वेरियस ऑर्गन्स अब और मसल्स एंड कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट्स। फिर ये जो हमारा फॉर ब्रेन होता है, ये इम्पल्स मतलब सिग्नल को भेजता है हमारे ऑर्गन्स को या फिर हमारी मसल्स को, ताकि हम क्या कर सकें? वॉलेंट्री मूवमेंट्स कर सकें। जो भी हमें एक्शन करना है, जितने भी हम जैसे वॉकिंग, राइटिंग, ये सब करना है, तो ये इसके लिए क्या होता है? हमारे ब्रेन के अंदर मोटर एरिया होता है। फिर आता है हमारा एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन एरिया में क्या होता है? इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द ब्रेन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ऑलरेडी स्टोर होती है, उसको इंटरप्रेट करने का काम भी कौन करता है? हमारा फॉर ब्रेन करता है। हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर। भाई हमें भूख लग रही है या फिर हम फुल फील कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमारे ब्रेन के फॉर ब्रेन के अंदर एक सेपरेट पार्ट होता है। तो इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन में जो हमारे फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है, जिसे बोलते हैं हम हाइपोथैलेमस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हंगर या फिर फीलिंग सेंसेशन किसके लिए? फीलिंग फुल, भाई हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हमारा हाइपोथैलेमस रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी, रीजनिंग एंड लर्निंग। एवरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी मेमोरी, हमारी रीजनिंग, हमारी लर्निंग, इस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हमारा फॉर ब्रेन। ये किस चीज़ से पता चलता है? हमारे फॉर ब्रेन से। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड इमोशंस। हम डिसीजन जो लेते हैं या हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने का काम भी किसका होता है? हमारे फॉर ब्रेन का ही होता है। कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा फॉर ब्रेन। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं, वो सारे मैंने एक साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर दिए हैं। एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत डिटेल में आपको स्टडी करना है। फिर आता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है? कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो हमारे फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। कंट्रोल विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। हमारा देखना, हमारी जो आईज के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं या फिर हमारे ऑडिटरी हियरिंग के लिए, तो इस चीज़ के रिफ्लेक्सेस को कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अब हमारा फोर ब्रेन हो गया है, मिड ब्रेन हो गया है, अब आता है हमारा लास्ट हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या होता है? हमारा लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन लोकेटेड नियर द बैक ऑफ द हेड। हमारी जो ये बैक ऑफ द हेड जो होता है, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है। यहाँ पे ये क्या है? हमारा हिंड ब्रेन दिखाया हुआ है। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? ये क्या करता है? हिंड ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को और फॉर ब्रेन को क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। अब हमारे जो हिंड ब्रेन जो होता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है सेरिबेलम, एक होता है पॉन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। तीनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। कौन सा पार्ट हमारी बॉडी के पॉस्चर को बैलेंस करता है कि हमें कैसे चलना है, कैसे उठना है, बैठना है, इस चीज को मेंटेन करने का या हमारी बॉडी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन सा बॉडी पार्ट करता है? वो कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? सेरिबेलम ही करता है। तो सेरिबेलम क्या करता है? मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी एंड कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है।
पॉन्स क्या होता है? कंट्रोल ब्रीदिंग एंड कनेक्ट डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स। हमारी ब्रीदिंग को और हमारे डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स को कौन कनेक्ट करता है? हमारा पॉन्स करता है। लास्ट आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शंस, जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, रेस्पिरेशन, इन सबको कंट्रोल करता है हमारा हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? ऑप्शन में अगर डायरेक्टली हिंड ब्रेन आ रहा है तो आप उसको टिक करोगे, अगर हिंड ब्रेन नहीं है तो फिर उसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा होगा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को टिक करेंगे। तो ये जो हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा।